तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे डाइव इन करते हैं। आज हम जिस कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करने वाले हैं वो सच में एक गेम चेंजर है। अक्सर होता क्या है कि एआई के बारे में हम सिर्फ लंबी चौड़ी थ्योरीज सुनते हैं, राइट? लेकिन आज का पूरा फोकस एक्चुअल एग्जीक्यूशन पर है। विराट एआई वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डे 45 प्रोजेक्ट ने द एआई कंटेंट फैक्ट्री के नाम से एक ऐसा मल्टी एजेंट प्रोडक्शन सिस्टम पेश किया है जो सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। ये असल में दिखाता है कि एआई को एक प्रैक्टिकल वर्किंग मॉडल में कैसे बदला जाता है। तो आइए इस पूरे प्रोसेस को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब एक बड़ा ही प्रैक्टिकल सवाल सामने आता है, एक सिंगल पीस कंटेंट को तैयार करने में असल में कितना समय लगता है? डिजिटल क्रिएशन या मार्केटिंग से जुड़ा हर इंसान इस दर्द को अच्छी तरह समझता है। ये पूरा मैनुअल प्रोसेस काफी थका देने वाला होता है। पहले घंटों बैठकर ट्रेंडिंग टॉपिक पर रिसर्च करनी होती है, फिर एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं, उसके बाद कहीं जाकर एक एंगेजिंग स्क्रिप्ट लिखी जाती है, थंबनेल का आइडिया सोचा जाता है और फिर कंटेंट कैलेंडर मैनेज करना पड़ता है। मतलब ये एक ऐसा न खत्म होने वाला लूप है जिसे हर एक नए पोस्ट या वीडियो के लिए बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ता है। और इस पूरे झमेले का फाइनल रिजल्ट क्या होता है? एक हफ्ते के लगभग 20 से 30 घंटे सिर्फ और सिर्फ इसी काम में खर्च हो जाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि एक अकेले क्रिएटर या एक छोटी मार्केटिंग टीम के लिए ये कितनी बड़ी रुकावट है। ये एक भारी बॉटलनेक बन जाता है। इतना सारा वक्त सिर्फ एक वीडियो की तैयारी में चला जाए तो काम को तेजी से स्केल करना तो लगभग नामुमकिन ही हो जाता है। और सच कहें तो मार्केट में काम करने वाला हर क्रिएटर आज इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। यहीं पर एआई थ्योरी और एआई एग्जीक्यूशन का असली फर्क समझ में आता है। मार्केट में ऐसे लोगों की बाढ़ आई हुई है जो सिर्फ थ्योरी सिखाते हैं कि एआई सब कुछ ऑटोमेट कर देगा, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा, लेकिन वो काम एक्चुअल में कैसे होगा ये कोई नहीं बताता। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यही है कि खोखले वादों को छोड़कर सीधा एग्जीक्यूशन पर वार करता है। इसका कोर मॉडल बहुत ही सिंपल है, 30% लर्निंग और 70% बिल्डिंग। यानी हवाई बातें नहीं करनी है, बल्कि एक ऑटोनॉमस एआई कंटेंट फैक्ट्री को असल में बिल्ड करके दिखाना है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। चलिए थोड़ा इसके हुड के नीचे झांक कर देखते हैं। ये कोई बेसिक सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं है कि एक चैटबॉट को सवाल दिया और उसने जवाब दे दिया। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बेहद पावरफुल ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर आर्किटेक्चर काम कर रहा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक मेन मैनेजर या ऑर्केस्ट्रेटर है जो अलग अलग स्पेशलाइज्ड एआई एजेंट्स को काम बांटता है। ये सारे एजेंट्स आपस में बिल्कुल एक प्रोफेशनल टीम की तरह कोलैबोरेट करते हैं और यही वजह है कि ये पूरी फैक्ट्री ऑटोनॉमस तरीके से चल पाती है। तो इस डिजिटल मार्केटिंग टीम के 3 मेन खिलाड़ी यानी कोर एजेंट्स कौन है? पहला है रिसर्च एजेंट। इसका काम इंटरनेट से सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स को निकालना और हाई वॉल्यूम एसईओ कीवर्ड्स को फिल्टर करना है। एक बार डेटा आ गया तो वो पास होता है दूसरे एजेंट के पास, यानी राइटर एजेंट। ये उस डेटा का इस्तेमाल करके जबरदस्त हुक्स, पूरी स्क्रिप्ट और थंबनेल के विजुअल आइडियाज तैयार करता है। और फाइनली एंट्री होती है रिव्यूअर एजेंट की। ये एजेंट पूरे काम की क्वालिटी को एकदम बारीकी से चेक करता है। ये बिल्कुल इंसानी प्रोफेशनल्स की तरह काम करते हैं, बस इन्हें कभी कॉफी ब्रेक नहीं चाहिए होता। इस पूरे सिस्टम में एक बहुत ही क्रूशियल चीज है जिसे द गार्ड रेल कहा गया है। ये जिम्मेदारी उसी तीसरे एजेंट यानी रिव्यूअर एजेंट के कंधों पर होती है। हम सब जानते हैं कि कई बार एआई का आउटपुट बहुत ही रोबोटिक या मशीनी लगने लगता है, लेकिन ये गार्ड रेल एक सेल्फ करेक्शन लूप के जरिए आउटपुट को चेक करता है, गलतियों को खुद पकड़ता है और उन्हें तुरंत ठीक कर देता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि डिसीजन लेने में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो ये बिना किसी इंसानी दखल के उसे खुद सुलझा लेता है। यही वो गार्ड रेल है जो कंटेंट में एकदम ह्यूमन लाइक क्वालिटी एंश्योर करता है। खैर, थ्योरी और आर्किटेक्चर तो बहुत हो गया। चलिए अब इसे लाइव एग्जीक्यूशन के नजरिए से देखते हैं। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही इम्प्रेसिव डेमो है जहां सिस्टम में सिर्फ एक सिंपल सा टॉपिक डाला जाता है, हाउ एआई एजेंट्स विल चेंज प्रोग्रामिंग इन 2026। बस इतना ही। और जैसे ही ये एक लाइन इनपुट की जाती है, बैक एंड में पूरी की पूरी मल्टी एजेंट टीम तुरंत जाग जाती है। सिर्फ एक सिंगल प्रॉम्प्ट और तीनों एजेंट्स तुरंत अपने अपने काम में लग जाते हैं, एक दूसरे को तेजी से टास्क डेलीगेट करते हैं और मशीन के पहिए घूमने लगते हैं। और अगर आउटपुट पाइपलाइन पर नजर डालें तो रिजल्ट सच में अनबिलीवेबल हैं। ये सिस्टम एक साथ 4 चीजें तैयार करके देता है। पहला, 3 वायरल और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल्स। दूसरा,
पूरी 5 मिनट की वीडियो स्क्रिप्ट जिसमें टाइम स्टैम्प्स और विजुअल क्यूज भी शामिल होते हैं। तीसरा, मिड जर्नी या डाली के लिए एक एकदम सटीक थंबनेल प्रॉम्प्ट। और चौथा, अगले 5 दिनों का पूरा कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैलेंडर। ये दिखाता है कि ये एआई सिस्टम असल में कितना काम कर सकता है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक सॉलिड प्रूफ ऑफ वर्क है। और अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे मैजिक में टाइम कितना लगा? सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड। जी हाँ, कोई मजाक नहीं। शुरुआत में हमने देखा था कि इसी काम को मैन्युअली करने में 20 से 30 घंटे लग रहे थे, और यहाँ इस एआई सिस्टम ने उन 30 घंटों के भारी भरकम काम को सिर्फ 1 मिनट में समेट कर रख दिया। ये बिजली जैसी स्पीड और एक्यूरेसी ही इस पूरे आर्किटेक्चर की असली ताकत है। 60 सेकंड के अंदर स्क्रिप्ट, टाइटल्स, थंबनेल और शेड्यूलिंग सब रेडी। ये कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में लिटरली एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब इसे थोड़े बड़े स्केल पर यानी एंटरप्राइज लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई छोटा मोटा टेक डेमो नहीं है, इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स बहुत बड़े हैं। पहला, बैच प्रोसेसिंग और एरर हैंडलिंग के जरिए एआई टोकन कॉस्ट को बिल्कुल ऑप्टिमाइज कर दिया जाता है। दूसरा, बड़े डिजिटल ब्रांड्स और मार्केटिंग एजेंसीज के लिए ये सिस्टम एक भारी कॉस्ट रिडक्शन लेकर आता है। और तीसरा, बड़े स्केल पर ऑटोनॉमस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतलब जब हजारों पीस कंटेंट बन रहे हों तो ये सिस्टम बिना रुके खुद ही फैसले लेकर काम को आगे बढ़ा सकता है। तो कुल मिलाकर सबसे अहम बात यह है कि इस आर्किटेक्चर का सीधा और सबसे बड़ा असर फाइनेंसेस पर पड़ता है। ये मल्टी एजेंट सिस्टम किसी भी ब्रांड की कंटेंट क्रिएशन कॉस्ट को सीधे 90% तक कम कर देता है। ये कितनी बड़ी बात है। बाकी जो 10% बचता है वो सिर्फ सिस्टम को रन करने, एपीआई फीस या थोड़े बहुत सुपरविजन में लगता है। कॉस्ट में इतनी भारी गिरावट ही वो सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों मार्केटिंग एजेंसीज इस ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी को एंटरप्राइज लेवल पर अपनाने के लिए इतनी एक्साइटेड हैं। इस पूरे एनालिसिस को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो यही है, थ्योरी बहुत देख ली, अब बारी सिर्फ एग्जीक्यूशन की है। ये सिर्फ एक अट्रैक्टिव कोट नहीं है, बल्कि डे 45 के इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले बिल्डर की असली फिलॉसफी है। ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि सिर्फ बातें करने का टाइम अब चला गया है। ये बिल्ड इन पब्लिक जर्नी का हिस्सा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे सिस्टम का कोड गिटहब पर लाइव भी है। ये एक बड़े एंटरप्राइज सैस सफर की सिर्फ एक शुरुआत भर है। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। अगर आज एक मल्टी एजेंट सिस्टम कंटेंट क्रिएशन जैसे क्रिएटिव और मुश्किल काम को पूरी तरह ऑटोनॉमस बना सकता है, तो आने वाले कल में ये ऑटोनॉमस सिस्टम्स मॉडर्न इंडस्ट्री के वर्कफ्लोज को किस तरह बदल कर रख देंगे? फाइनेंस, हेल्थ केयर या इंजीनियरिंग? ऑटोमेशन का ये नया दौर क्या क्या अकल्पनीय बदलाव लेकर आएगा? ये एक ऐसा विचार है जो सच में भविष्य की एक बेहद रोमांचक तस्वीर पेश करता है। और इसी सवाल के साथ सोर्स मटेरियल पर आधारित आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।